मैं तैयार हूँ। हाँ, पहले तो मैंने बता सवाल दो सवाल टॉपिक मैंने क्या है, भेज दिया फिर है। मैं सवाल मैंने भेज दिया है। हाउ विल यू अप्लाई वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग तो इस इन सवाल का जवाब ट्रांजैक्शन कैसे ऑफ दिया जा सकता कंटेंट है? ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन इट विद भाषा का एग्जाम्पल। ट्रांजैक्शन हाँ हाँ, आप बोलिए अभी। टीचिंग ट्रांजैक्शन में अलग अलग, हाँ, इसका मतलब है अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके भाषा सिखाना। जैसे लेक्चर मेथड में शिक्षक पहले खुद नियम समझाता है, फिर क्वेश्चन आंसर में बच्चों से सवाल पूछता है, और डिस्कशन मेथड में बच्चे वो ग्रुप में किसी टॉपिक पर बात करने के लिए प्रेरित करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर विषय है डेली लाइफ में कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस, तो बच्चे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं कि बातचीत और समझदारी क्यों जरूरी है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में रोल प्ले, गेम्स या पिक्चर डिस्क्रिप्शन जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। और स्टोरी टेलिंग मेथड में छोटी कहानियों के जरिए शब्दावली और समझ विकसित की जाती है। टीचर इन सभी मेथड्स को बच्चों की उम्र, लेवल और इंटरेस्ट के हिसाब से चुनता और मिक्स करता है, ताकि भाषा सीखना मजेदार, असरदार और लंबे समय तक याद रहने वाला बन सके। समझ आई? अभी मैं अगला सवाल पूछती हूँ कि भाषा की विषय वस्तु को, मतलब ये जो कंटेंट, ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट है, ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द लैंग्वेज, इसको एक्सप्लेन करो ना प्लीज। जरा सोचने दो। ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ लैंग्वेज का मतलब है भाषा की कंटेंट को बच्चों तक पहुंचाने और समझाने की पूरी प्रक्रिया। भाषा, अभ्यास, उदाहरण, सवाल जवाब, रीडिंग या राइटिंग एक्टिविटीज के जरिए। अच्छा, मेरे जैसे पास, अगर टॉपिक है, हाँ हाँ, बोलिएगा, बोलिए आप, हाँ बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, आप बोलिए। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे ग्रामर ट्रांसलेशन एक मेथड है, फिर डायरेक्ट मेथड है, फिर टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में मीनिंगफुल टास्क दिए जाते हैं, फिर ऑडियो वीडियो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, फिर कोऑपरेटिव मेथड है, फिर इसके बाद CLIL है, फिर CTL है। ये सब मुझे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ, हम करो इन्हें ना। एक एक करके देखते हैं। हाँ, पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें भाषा को व्याकरण के नियमों और मदर टंग में अनुवाद के जरिए सिखाया जाता है। जैसे टीचर एक सेंटेंस देता है, बच्चे उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और फिर ग्रामर रूल समझते हैं। फायदे, ग्रामर क्लियर हो जाता है, वोकैबुलरी बढ़ती है। लिमिटेशंस, बोलने सुनने का प्रैक्टिस कम हो पाता है। अब डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज कम होता है और फोकस डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कराने पर होता है। ये इसका मतलब टीचर नहीं समझा, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट दिखाता है। मेथड का मतलब क्या हाँ, होता है? ओ हाँ, डायरेक्ट मेथड का मतलब है बिना ट्रांसलेशन के सिर्फ से उसी भाषा में सिखाना, मदर टंग यूज किए बिना। उदाहरण के लिए टीचर एप्पल सिखा रहा है, तो वो सीधे एक सेब दिखाकर बोलेगा, दिस इज एन एप्पल। बच्चे देखकर, मतलब सुनकर उसका और बोलकर ट्रांसलेशन सीखते नहीं हैं। करेगा वो? हाँ, अगले आगे कंटिन्यू अगले, करो। हाँ, एक मिनट, अगली मेथड पर चलते हैं। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, इसमें बच्चे कोई असली और मीनिंगफुल टास्क पूरा करते हुए भाषा सीखते हैं। जैसे जैसे? अपने दोस्त का इंटरव्यू लो और 5 वाक्य लिखो। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स नेचुरली डेवलप होती हैं। ऑडियो लिंगुअल तो मेथड में इसमें focus इस सुनने, टास्क बेस्ड लैंग्वेज मेथड में जरूरी है कि हम अपनी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करें, या हम कोई हाँ, और जैसे नेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, या मदर टंग इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें? इसका सबसे अच्छा तरीका थोड़ा सोचते हैं। टास्क बेस्ड लर्निंग में आमतौर पर स्टूडेंट्स टारगेट लैंग्वेज का ज्यादा इस्तेमाल करते टारगेट हैं। लैंग्वेज कौन सी लेकिन होती है? टीचर, जैसे अगर इंग्लिश की क्लास है तो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। अच्छा, कभी कभी समझाने के लिए मदर टंग का थोड़ा सहारा ले सकते हैं, लेकिन टास्क करते वक्त कोशिश यही होती है कि बच्चे टारगेट लैंग्वेज यूज करें। ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर टास्क है अपने दोस्त की हॉबी के बारे में पूछो, तो बच्चे इंग्लिश में सवाल जवाब करें, जैसे व्हाट इज योर हॉबी। ऑडियो लिंगुअल समझ मेथड, में आया? ऑडियो लिंगुअल मेथड, एक सेकंड। इसमें रिपीटेशन, ऑडियो ड्रिल, लिंगुअल, हाँ, प्रोनाउंसिएशन। हाँ, इसमें रिपीटेशन और ड्रिल्स के जरिए भाषा सिखाई जाती है। बहुत सुनना, बोलना और पैटर्न पर प्रैक्टिस। ऑडियो जैसे टीचर लिंगुअल बोले, मेथड, गुड ऑडियो मॉर्निंग। मतलब मतलब आवाज से, और लिंगुअल मतलब कोई भी लैंग्वेज, आवाज के जरिए लैंग्वेज सीखना, मतलब है ना? हाँ बिल्कुल,
ऑडियो लिंगुअल मेथड में सुनने और बोलने पर फोकस होता है। बच्चे बार बार सुनकर और दोहराकर सही उच्चारण सीखते हैं। उदाहरण, टीचर तो बोलता इसमें है किस गुड मॉर्निंग। सिर्फ खाली फेस टू हाँ, फेस जो मतलब जो टीचर की जो वॉइस होती है उसी को इस्तेमाल करेंगे, कि हम कोई टीचिंग एड भी यूज कर सकते हैं? टीचिंग एड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, लैंग्वेज लैब्स, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड वगैरह। ऑडियो लिंगुअल मेथड में टीचर की आवाज के साथ साथ ये टूल्स भी लगाए जा सकते हैं ताकि बच्चे सुनकर और रिपीट कोई करके सीख सकें। रिकॉर्डिंग, कोई सॉन्ग, वो भी यूज कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, हाँ। रिकॉर्डिंग या छोटी क्लासरूम एक्टिविटी की ऑडियो की इस्तेमाल कर सकते हैं। गाना भी यूज हो सकता है, बशर्ते साफ उच्चारण और लर्निंग क्लियर हो। कोऑपरेटिव लर्निंग नेक्स्ट होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है। सहकारी अधिगम विधि में बच्चे ग्रुप्स में मिलकर सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करके टास्क पूरा करते हैं। जैसे एनवायरनमेंट टॉपिक पर 4 बच्चे मिलकर एनवायरनमेंट बचाने के 5 उपाय लिखते हैं और प्रेजेंट करते हैं। इससे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन स्किल्स बेहतर होती है। टीचर गाइड करता है। ठीक है। कम्युनिकेशन हाँ, टीचिंग मेथड में नेक्स्ट होगा, कम्युनिकेशन टीचिंग मेथड। कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव हाँ, टीचिंग मेथड यानी संचार। कम्युनिकेशन का हम्म, मतलब होता है संचार, तो उसका मतलब बताओ। हाँ। हाँ। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT में कम्युनिकेटिव का मतलब है संचार, यानी भाषा के जरिए अपने विचार और कम्युनिकेटिव भावनाएं कम्युनिकेटिव दूसरों तक। लैंग्वेज टीचिंग मेथड का को CLT बोलते हैं। हाँ, CLT ही कहते हैं। ठीक है, CLT। ठीक है। समझ गए? हाँ, तो उसका यूज क्या होगा? एक मिनट। CLT का यूज बच्चों को भाषा को रियल लाइफ सिचुएशंस में सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना है। जैसे बच्चे रोल प्ले करें, रेस्टोरेंट का सीन करके देखें, एक वेटर बने, एक कस्टमर और इंग्लिश में बातचीत करें। इससे रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। एक लाइन में CLT का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को असली जिंदगी की तरह बातचीत करके भाषा में कॉन्फिडेंस लाने के लिए होता है। CLIL उसका। हाँ, समझिए। क्लिल, इसका मतलब है कंटेंट और लैंग्वेज को एक साथ पढ़ाना। जैसे अगर टॉपिक साइंस है तो टीचर इंग्लिश में साइंस पढ़ाएगा। प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट एंड एयर टू ग्रो। इससे बच्चे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और साथ ही लैंग्वेज भी सीखते हैं। मतलब एक और डुअल एग्जांपल पर्पस हो गया, कीजिए जरा। डुअल पर्पस हो गया, हाँ, डुअल पर्पस हो गया। हाँ, ऊपर एक इवेंट दे दिया, एक थीम दे दिया, जैसे रोल प्ले दे दिया, एक है ना आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया कि उसके बारे में आपको प्ले करना है, और नीचे क्या कर दिया उसने, CLIL में क्या कर दिया उसने उसने है ना वो दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया। जैसे हम हिस्ट्री समझा रहे हैं तो हम उसको इंग्लिश के जरिए समझाएंगे, या हमारे टारगेट लैंग्वेज अगर हिंदी है तो अगर हिस्ट्री समझा रहे हैं तो मतलब हिस्ट्री समझाते समझाते हम हिंदी की का भी हम उसको अभ्यास क्रम देते जाएंगे। या इंग्लिश अगर हमारी टारगेट लैंग्वेज है तो हिस्ट्री समझाते हुए हम इंग्लिश का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, मतलब। बिल्कुल, यही CLIL का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। इतिहास पढ़ाते हुए टीचर इंग्लिश का इस्तेमाल करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतिहास का ही रहता है। बच्चे एक ही समय में सब्जेक्ट नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों सीख लेते हैं। वो अच्छा। नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में वोकैब और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, CTL में रियल लाइफ को जोड़ा जाता है, लेकिन CLIL में रियल लाइफ नहीं होती है, क्योंकि वो तो पास्ट हो गई ना। या तो हम अगर साइंस समझा रहे हैं तो साइंस में भी हम टारगेट लैंग्वेज जैसे हमारी इंग्लिश है तो हम उसको यूज कर लेंगे। जरा रुक के समझाते हैं। हाँ, ठीक पकड़ा आपने। हम्म। CLT रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर फोकस करता है, जबकि CLIL में किसी सब्जेक्ट को भाषा के जरिए साथ साथ पढ़ाना होता है। जैसे ठीक है। हिस्ट्री को इंग्लिश में पढ़ाना, बच्चे हिस्ट्री भी सीखते हैं और इंग्लिश भी। तो कह सकते हैं CLT इक्वल्स कम्युनिकेशन पर जोर और CLIL कंटेंट और लैंग्वेज दोनों एक साथ। अच्छा, रियल लाइफ में CTL बताए ना आपने मुझे? हाँ, हाँ, हाँ। CLT रियल लाइफ कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। अच्छा, अब जैसे अगला बाजार में नेक्स्ट बात है करना। हाँ, डिजिटल ब्लेंडेड मेथड। एक मिनट। डिजिटल ब्लेंडेड लर्निंग मेथड में
दो या ज्यादा मेथड्स मिलाकर पढ़ाते हैं, जैसे क्लासरूम टीचिंग के साथ डिजिटल टूल्स भी। उदाहरण के लिए टीचर पहले क्लास में चैप्टर पढ़ाता है। क्लासरूम टीचिंग के साथ डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब, है ना? हाँ, फिर उसी से रिलेटेड कोई वीडियो दिखा देता है, ऑनलाइन क्विज या लर्निंग एप्स का यूज कर लेता है। इससे Okay. लर्निंग इंटरेस्टिंग होती है और स्टूडेंट्स अपनी स्पीड से भी सीख सकते हैं। हाँ। मतलब क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग दोनों का फायदा। हम्म। और कुछ पूछना है? अच्छा, ये सारे मेथड्स को सही कंटेंट और सही इंटरेक्शन के साथ जोड़ने से लैंग्वेज कंटेंट का प्रभावी ट्रांजैक्शन होता है। बिल्कुल इन सही सब कंटेंट। ये सारे मेथड को सही कंटेंट और सही इंटरेक्शन के साथ जोड़ने से लैंग्वेज कंटेंट का प्रभावी ट्रांजैक्शन होता है। सही है? बिल्कुल सही। सही कंटेंट, सही इंटरेक्शन और चुनी हुई मेथड्स को बैलेंस करके पढ़ाने से लैंग्वेज लर्निंग इफेक्टिव, क्लियर और एंगेजिंग बनती है। जब बच्चे सिर्फ रूल्स नहीं रखते, वो समझ और कॉन्टेक्स्ट के साथ भाषा यूज करना सीखते हैं। यही असरदार संचार की असली कुंजी है। ठीक है। थैंक यू। हमेशा तैयार।